कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। बहुत बार हम कारीगरी से पैसे तो कमा सकते हैं, मगर अपने सच्चरित्र से, अपने अच्छे व्यवहार से हम लोगों की दुआएं या लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसी दुआएं कैसे हासिल की जा सकती हैं? इसी विषय पर प्रकाश देने के लिए हमारे साथ हमारे अगले वक्ता हैं। कारीगरी द्वारा दुआओं की प्राप्ति, ये बताने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी आदरणीय गीता दीदी जी जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं जो ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय परिसर शांतिवन में निवास करते हैं। हजारों लोगों ने इनके मार्गदर्शन में राजयोग शिविर किए हैं। राजयोग की दिव्य अनुभूतियों से लोगों ने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। हजारों लोगों ने इनके मार्गदर्शन में राजयोग का अभ्यास करते हुए अपने आप को नशे की लत से मुक्त किया है। जीवन में सुख और शांति के लिए राजयोग के अभ्यास के महत्व के बारे में दीदी जी ने हजारों प्रवचन भारत के विभिन्न स्थानों पर किए हैं। आइए दीदी जी से सुनते हैं उनके इस अनूठे विषय पर, कारीगरी द्वारा दुआओं की प्राप्ति। ओम शांति। सृष्टि के सृजन और निर्माण के देवता तथा संपूर्ण शिल्प शास्त्र के ज्ञाता श्री विश्वकर्मा जी के आप सभी प्यारी संतान, आत्मीय भाई बहनें, आप सबको ओम शांति। बहुत सुंदर विषय को लेकर आप सबकी ई कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हर कोई इंसान अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में स्वर्णिम युग देखना चाहता है। हर एक अपने व्यवसाय में सफल होकर हर प्रकार के सुख जीवन में प्राप्त करना चाहता है। तो आप सबके स्वर्णिम विकास के मुख्य थीम को लेकर के विविध सत्र आयोजित किए गए हैं और आज के इस सत्र में मुझे जो विषय दिया गया है वो है कारीगरी से दुआओं की प्राप्ति। हम जीवन में सदा इस बात को जानते हैं कि समय पर दुआएं ही काम आती हैं। हमारे किए गए पुण्य कर्मों से हमें दुआएं मिलती हैं। सर्व की दुआओं से और प्रभु की कृपा से ही जीवन में सफलता मिलती है। जब हम दिल से सेवा करते हैं, दुख में औरों के सहयोगी बनते हैं, समय पर किसी को हम मदद कर देते हैं, तो दिल से दुआएं निकलती हैं। इसलिए सर्व से दुआएं प्राप्त करनी है और हमें भी
जब विश्वकर्मा जी से आशीर्वाद और कृपाएं चाहते हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके भक्त हैं, पूजक हैं। हमें भी अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी और मन के सूक्ष्म भावों से औरों को दुआएं देनी हैं। आप सभी बहुत विशेष आत्माएं हैं। आपके पास ऐसी कला है, ऐसा कौशल है जो हमेशा इससे आप कमाई कर सकते हैं। जीवन में कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका कौशल ऐसा है, आपकी स्किल्स ऐसी है जिसकी जहाँ तहाँ हर कार्य में ज़रूरत रहती है। फिर वो सुथारी की कला है या स्थापत्य के संबंधित कलाएं हैं। कोई मिस्त्री काम करते हैं, कोई वेल्डिंग का काम करते हैं, कोई वाटर वर्क्स के अंदर काम करते हैं। जितनी भी कला और कौशल है वो आपको प्राप्त है, और इसलिए आप सबको कहा जाता है कि गॉड गिफ्टेड, भगवान के कृपा पात्र आत्माएं आप सब हैं। किसी के पास धन ज़्यादा हो सकता है, परंतु धन से भी वो कला को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। आप सबको कुदरती कोई न कोई कला या स्किल और कौशल प्राप्त है। तो ये एक विशेष आत्माएं हैं आप सभी। इसलिए आपके व्यवसाय के द्वारा दुआएं आप कमा सके, वो व्यवसाय करने की कला भी सीखना आवश्यक है। मैं जिस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से हूँ, हमारे मुख्यालय में आपकी कला वाले सभी डिपार्टमेंट हैं। प्लम्बरिंग भी है, वेल्डिंग भी है, सुथारी का भी है, कंस्ट्रक्शन का भी है, हर डिपार्टमेंट है। तो आपकी कला और कौशल के द्वारा दुआएं भी हम कैसे कमा सकते हैं, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। देखो, धन तो कमाना ही है। धन जीवन निर्वाह का एक साधन है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, साधनों को खरीदने के लिए, सुविधाजनक व्यवस्था बनाने के लिए धन तो चाहिए, परंतु धन अपनी ही कारीगरी के द्वारा कैसे हम कमाएं, साधनों की शुद्धि और विधि की शुद्धि दोनों ज़रूरी है। गांधी बापू भी ये बात सिखाते थे कि हमारे मीन्स एंड वेज, हमारे साधन और हमारी विधियाँ ऐसी सही हों कि धन के साथ खुशी भी कमाएं, दुआएं भी कमाएं, गुडविल भी कमाएं। मार्केट में आपके लिए गुडविल हो कि ये व्यक्ति बहुत सच्चाई से, प्रामाणिकता से और दिल से काम करके देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध
शुभ और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इसमें हमें आध्यात्मिकता और राजयोग बहुत उपयोगी होता है। इस विश्वविद्यालय में जो राजयोग आप सीखते हैं, ज़रूर राजयोग से संबंधित कोई ना कोई सत्र आपके होंगे। राजयोग मन और बुद्धि को शुद्ध बनाता है, शुभ बनाता है और शक्तिशाली बनाता है, ताकि हम अपने विचारों के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से, सूक्ष्म मन की भाव और भावनाओं के माध्यम से हम सब के लिए दुआ करें। जिसका भी आप फर्नीचर बनाते हैं, वेल्डिंग के काम करते हैं, स्थापत्य के कोई भी कामकाज करते हैं, उस समय आप योगी बनकर, क्योंकि योग में हम अपना मन उस परम पिता परमात्मा से लगाते हैं जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। तो हमारा मन भी उनकी याद से शुद्ध बनता है, सत्यम जिसको कहते हैं, और शिवम माना शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी बनता है, और सुंदर माना दिव्य मांगलिक भावनाओं से मन भरता है। तो जहाँ भी आप कार्य करने जाते हैं या अपने ही शोरूम में फर्नीचर बनाते हैं या करते हैं, एक क्षण उस परम पिता परमात्मा की याद से शुभ वाइब्रेशंस फैलाओ कि इस घर में, इस फैक्ट्री में, इस मकान में सदा सुख रहे, सभी स्वस्थ रहे और सुख का अनुभव करें। इस प्रकार की शुभ भावना फैलाकर आप अपना कार्य शुरू करिए। आज आपके ही जो आदि देव है विश्वकर्मा जी, उनको क्यों देवता और भगवान कहा जाता है? उन्होंने जो सृजन के कार्य किए, निर्माण के कार्य किए, साधनों का आविष्कार किया, बड़ी बड़ी पूरी नगरियां उन्होंने बना करके दी, उन्होंने भी यही स्थापत्य के कार्य किए, निर्माण के कार्य किए, कई साधन बनाए, कई मकान बनाए। तो वो कार्य करते हुए वो देवता कहे गए। आप भी वही कामकाज करते हैं, पर आपको देवता क्यों नहीं कहा जाता है? उसका सिर्फ यही कारण है कि हमारे मन, वचन, कर्म शुद्ध और शुभ नहीं रहे। हमारा योग धन से लग गया। बेशक आपको जो धन प्राप्ति करनी है वो आप ज़रूर लें, क्योंकि जीवन निर्वाह भी करना है, इसलिए जो चार्जेस लगते हैं वो तो आप ले हैं, परंतु अपने मन को शुभ रखिए सबके लिए। आप खुद उनको मन से दुआ दीजिए, शुभ वाइब्रेशंस फैलाइए, शुभ भावना फैलाइए, तो ज़रूर आप अनुभव करके देखिए, लोग आपको देवता समझेंगे, योगी समझेंगे, तपस्वी समझेंगे। उसके लिए
नया कुछ करना नहीं है, उसके लिए और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। घर से तो देखो आप भगवान को याद कर पूजा पाठ करके निकलते हैं, पर जिस स्थान पर आप काम करते हैं वहाँ भी आप शुभ भावना फैलाइए, सबके लिए कल्याण सोचे। तो आप थोड़े ही दिनों में देखना लोग आपको कहेंगे कि ये तो सच में विश्वकर्मा जी के बच्चे हैं, सच में ये विश्वकर्मा जी के अवतार है। क्योंकि देवता उसे कहा जाता है जिनकी वृत्ति देने की है। कहते हैं ना कि साधारण दानव किसको कहा जाता है? जिसकी वृत्ति में ये है कि मेरा तो मेरा है पर दूसरों का भी मेरा है। ऐसी हड़पने की वृत्ति जिसके अंदर होती है, दूसरों का शोषण और दमन करने की वृत्ति होती है, उसको दानव कहते हैं। मानव उसको कहते हैं जो जिनकी वृत्ति में है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दानव की वृत्ति है मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा। देवता की वृत्ति होती है कि तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। माना मेरे द्वारा भी तुमको सुख मिलेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। और योगी की वृत्ति सबसे ऊंची होती है कि मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ईश्वर का है। तो अगर मैं हमारे अनेक सुथारी काम करने वाले, लोहार का काम करने वाले, वेल्डिंग का काम करने वाले, प्लम्बरिंग का काम करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले, मकानों को रंग लगाने वाले, टाइल्स लगाने वाले, हर प्रकार के हमारे पास भाई बहनें हैं। और वो नियमित रूप से ज्ञान और योग का अभ्यास करके अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, शुभ रखते हैं। इन सब के अनुभव से मैं बताऊं कि वो इस प्रकार की कारीगरी करते हुए भी महसूस करते हैं आने वाले लोग कि ये तो देवता है। देवता सुथारी काम कर रहे हैं, देवता लोहारी काम कर रहे हैं, देवताएं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि मन की स्थिति शुभ है। वे परमात्मा को याद कर अपना कार्य शुरू करते हैं। तो आप सभी अपने आप में विशेष गुण, कला, कौशल वाले हैं। आप साधारण भाई बहनें नहीं हैं। हम सब जनता लोग आपके ऊपर हर बात में निर्भर रहते हैं। कोई मशीन बिगड़ जाता, कोई चीज़ टूट जाती, तो आपके बिगड़ गाड़ी आगे नहीं चलती है। इसलिए मैं तो बहुत दिल से आप सबका रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप विशेष कला कौशल करने वाले, सृष्टि का सर्जन, निर्माण और उसका श्रृंगार करने वाले आप सब हैं। तो क्यों नहीं आप अपने मन को शुद्ध रखिए, कल्याणकारी रखिए। वासना के, क्रोध के, ईर्ष्या के, वैर द्वेष के हल्के विचार हम क्यों करें? ये तो हम जानते हैं ना कि जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलना ही है।
सिर्फ हमें अपना कार्य करते जाना है। क्यों हम ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनावट में आकर मन को गंदा करें? इसलिए दुआएं अगर आपको कमानी है तो ये ज़रूरत है कि अपने मन को शुभ बनाइए, और रोज़ जब भी आप अपना कार्य आरंभ करते हैं और शाम को जब कार्य को समाप्त करते हैं, आप लक्ष्य रखिए 3 मिनट साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद कर दुआएं देना। तो आपको स्वतः आपकी झोली, आपकी आत्मा दुआओं से भरपूर होती जाएगी। दूसरी बात कि जितना आप दिल से, सच्चाई से कामकाज करेंगे, कई बार हमने देखा है कि मिलावट बनावट करते हैं। कौन सा लकड़ा बताया होगा और लेंगे दूसरा कोई। कुछ कलयुग का प्रभाव हम सब पर आ गया है, इसलिए हर चीज़ में मिलावट बनावट करते हैं, और उसके कारण वो चीज़ें जो आप बना के देते हैं, चाहे मकान बनाते हैं उसमें भी मिलावट बनावट करते हैं। तो कलयुगी समय का प्रभाव आजकल सब पर आ गया है। सारी दुनिया में आप जानते हैं खाने जैसी कोई चीज़ नहीं रही है, हर चीज़ में बनावट मिलावट करते हैं, और फिर वो चीज़ें जल्दी टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको ही बद्दुआ मिलती है। भले आप अच्छे मटेरियल्स को यूज़ करिए और उस हिसाब से जितना भी कॉस्ट लगता है वो आप लीजिए कला को मिलाकर, और आप बताइए आपके ग्राहकों को, जो भी आपसे कामकाज करवाते हैं उनसे आप बताइए कि भले मेरे दाम आपको महंगे लगेंगे, परंतु मेरे काम में कोई मिलावट बनावट नहीं होगी। मेरे हर कार्य में ईमानदारी, प्रामाणिकता आपको मिलेगी। मैंने देखा है कि लोग भल पैसे देना चाहेंगे पर क्वालिटी काम चाहते हैं। आप भी भल जो आपको योग्य दाम लेने हैं आप लीजिए, पर धोखाधड़ी नहीं करिए। मिलावट बनावट करना माना धोखाधड़ी। कहते हैं ना कि एक मकान बनाने वाला मिस्त्री था जो बरसों से एक शेठ की कंपनी में जहाँ तहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन करना होता था वो करता था। जब वो बहुत दिल से काम करता था, पर लास्ट में वो इतना थक गया था कि अब वो कुछ भी करना नहीं चाहता था, रिटायर्ड होना चाहता था। तो उसके सेठ ने बोला कि नहीं, बस ये एक लास्ट मकान तुम बना दो। छोटा सा मकान ही बनाना था, पर वो बहुत थक गया था, नाराज़ हो गया था, बनाना नहीं चाहता था। तो फिर भी आग्रह के वश बनाना पड़ा। तो उसने दिल से काम नहीं किया, झटपट ऐसा वैसा बना के दिया। जब मकान बन गया और वो उसका रिटायर्ड होने का दिन आ गया, तो सेठ ने कहा कि ये मेरे तरफ से, ये जो मकान तूने लास्ट बनाया वो मेरे तरफ से तुमको ही गिफ्ट है। तुमने इतने अच्छी रीति से काम किए हैं जीवन भर कि मैं तुम्हारे लिए मकान बना के देना चाहता था, तो ये मकान तुम्हारे लिए है।
तब उस कारीगर को इतना पश्चाताप हुआ कि अरे ये मेरे लिए ही बनाना था और मैंने ही इसमें ऐसा वैसा जल्दबाजी में काम करके कर दिया। तो ऐसा भी कई बार होता है ना। जब हमारे कमाई भोगने का समय आता है तब अगर हम ऐसी गड़बड़ घोटाला वाली मिलावट बनावट वाली चीज़ कर देते हैं तो हमें खुद को ही सुख महसूस नहीं होता है, हमें ही सुख नहीं मिलता है। इसलिए मैं तो ज़रूर आप सबको ये कहूँगी कि आप अच्छी रीति से जीवन के अंत तक सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से कार्य करिए तो लोगों की दुआ भी मिलेगी, आपको ज़्यादा ऑर्डर भी मिलेंगे क्योंकि लोगों को क्वालिटी वर्क चाहिए और इससे आपका अपना बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए बेमन से नहीं करना है, दिल से, कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल पर वो साहब भगवान आपका आपके ऊपर राजी रहता है। नियत साफ तो मुराद हासिल। अगर हमारी नियत अच्छी है, साफ दिल से काम करते हैं तो ज़रूर हमारे कर्मों के फल रूप हमारी इच्छाएं ज़रूर फलेगी। आपको भगवान की मदद और सच्ची कमाई का सुख अनुभव करेंगे। देखो, बेईमानी से, गलत तरीके से काम करते हैं तो हमारे परिवार ऐसे रीति से कमाए हुए पैसे से हम परिवार की पालना करते हैं तो परिवार के सभ्यों के भी चरित्र अच्छे नहीं बनते हैं, उनके अंदर भी कुसंस्कार आते हैं और एक ही बेटे के ऐसी चलन से हमारा नाम बदनाम होता है। तो क्यों नहीं, जब आप मेहनत करते, आप मेहनत से कमाते हैं, सिर्फ दिल की सच्चाई को जोड़ना है, हमारी नीयत साफ रखना है। आध्यात्मिकता ये सिखाती है। क्यों आप सब भाई बहनों के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया है? क्योंकि हमारे इसी डिपार्टमेंट के भाई बहनों ने चाहा कि ये मेहनत करके कमाते हैं, अगर नियत साफ रखें, ईमानदारी जीवन में धारण करे, सच्चाई से चले तो इनकी मेहनत की कमाई सुख की कमाई बनेगी। नहीं तो कई बार हम गलत कर्म करते हैं, दिल खाता है, मन भारी होता है, फिर हमें सुख का, आनंद का अनुभव नहीं होता है, वो मौज का अनुभव नहीं होता है। इसलिए इस बात को भी आप ज़रूर ऐड करिए अपने मेहनत के कामों में। सच्चाई, प्रामाणिकता को आप अगर ऐड करेंगे, उन गुणों के साथ ये सारे काम आप करेंगे तो भल हम सादा जीवन जिए परंतु सात्विक जीवन जिए। इससे हमें सुख मिलेगा क्योंकि हम भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं।
जो धोखाधड़ी करते हैं, मिलावट बनावट करते हैं, तो फिर भगवान की कृपा के पात्र हम नहीं बनते हैं। तीसरी बात, मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं कि मकान में जो अलग अलग कामकाज करते हैं आप सभी, क्योंकि आप में ही वो कारीगरी है, प्लम्बरिंग का करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, या मकान का निर्माण आप करते हैं। जीवन में आप ये लक्ष्य रखिए, मेहनत की कमाई आप करते हैं पर सच्ची कमाई करें, कोई गंदी प्रवृत्ति न करें। भल कम पैसों में हम सादा जीवन जिए, सरल जीवन जिए, सात्विक जीवन जिए, लेकिन गलत मार्ग से कमाया हुआ धन गलत मार्ग पर ही जाता है। वो हमारे अंदर गलत आदत डालता है, हमारे बच्चों के चरित्र बिगड़ते हैं, क्योंकि उस धन से उनका पालन होता है। इसलिए सही मार्ग से कमाएंगे, सही मार्ग पर उसका उपयोग होगा, हमारा सच्चरित्र बनेगा, समाज में हमारी एक इज्जत होगी कि ये कारीगर सच्चाई से, दिल से काम करता है। चौथी बात, मैंने ये भी देखा है कि जो भी अलग अलग प्रकार के कला कौशल वाले कारीगर होते हैं, कई बार आपस में एक दो के लिए भी ईर्ष्या करते हैं, बुरी भावना रखते हैं। इसलिए एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं, एक दो का निंदा, परचिंतन, ग्लानि करते हैं। कोई आगे बढ़ जाता है तो इसकी ईर्ष्या करते हैं। हम अपने ही भाई बहनों को, एक ही विश्वकर्मा के हम बच्चे हैं, हम आपस में भाई बहनें हैं, हम एक दो की ईर्ष्या में क्यों एक दो को गिराए, उसकी ग्लानि करेंगे और उसको कोई कामकाज नहीं लेने देंगे, न दिलाएंगे। नहीं, आपको अपने कर्म में विश्वास होना चाहिए कि मेरे कर्म यथार्थ है, क्वालिटी है, मेरे कामकाज में परफेक्शन है, तो मुझे काम मिलना ही है, मेरी प्रगति होनी ही है। भले शुरू में आपको लगेगा कि हम सच्चाई से करेंगे तो हम क्या कमाएंगे, नहीं, बिना दाम काम करने की बात नहीं है। जो चार्जेस आप लेना चाहते हैं वो आप लीजिए, पर वो यथार्थ हो, एक्यूरेट हो। अवश्य आप कमाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। धन कमाने के लिए ईर्ष्या में आकर आखिर पता तो चल ही जाता है मेरे बारे में किसने बुरा कहा, किसने मेरी ग्लानि की, आखिर पता तो चल ही जाता है। या व्यक्ति को न भी पता चले तो उनके दिल से बद्दुआएं निकलेगी कि जिसने भी मेरी ग्लानि करके मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा दिया, मेरा ये ऑर्डर मिस करवा दिया, तो उनके दिल से बद्दुआ निकलेगी और बद्दुआएं हमें मिलेगी तो हम सुखी थोड़ी होंगे। इसलिए कोई किसी के भाग्य से ले नहीं सकता है। बेशक हमें श्रम करना है,
हमें मेहनत करनी, हम अपनी पब्लिसिटी करें, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखें। हमें मेहनत करनी है, ऐसे नहीं है कि हम मेहनत ना करें, बैठे रहेंगे और हमें मिल जाएगा। नहीं, हमें मेहनत करनी है। तो इससे भी हमें जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। हमें कोई आलसी नहीं बनना है, हमें कोई बेपरवाही बेदरकारी नहीं करनी है। हमें अटेंशन से सब काम करने हैं, परेशान नहीं करना है। कई बार हम जो हमारे ग्राहक होते हैं, जो हमें ऑर्डर करते हैं, कामकाज करने बुलाते हैं, उसमें हम बेपरवाही करते हैं, उनका काम लटका के रखते हैं, तो भी उन लोगों को तकलीफ़ होती है कि ये काम पूरा भी नहीं करते हैं और फिर दूसरों को हम दे भी नहीं सकते हैं, तो फिर वो परेशान होते हैं और वो जो परेशानी है वो वाइब्रेशंस हमको भी मिलेंगे ना। तो हमारा वर्क कल्चर, काम करने की पद्धति, विधि, रीति ऐसी हो कि हम सुख दे सके, उनके दिल से दुआएं निकले, हमें आशीर्वाद मिले। तो ये सब गुण की जो मैंने बात कही, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, मन की शुद्धि, सब आत्माओं के लिए प्यार, ये गुण हमारे में आते हैं राजयोग का अभ्यास करने से। इससे हम ये सब परमात्मा के गुणों को अपने आप में खींच सकते हैं। और रोज आप उस आपके जो भी आपकी जिसमें भी भावना है, श्रद्धा है, आपके जो आदि देव है विश्वकर्मा जी, उनको याद कर हमें उनसे मांगना नहीं है। अक्सर मैंने देखा लोग कहते हैं कि हाँ हम भगवान को याद करते हैं, परंतु याद नहीं करते हैं, वो भगवान से मांगते ही रहते हैं। हम विश्वकर्मा जी के वारिसदार हैं, आप विश्वकर्मा जी के अवतार हैं, बच्चे हैं, भक्त हैं। हमें मांगना नहीं है, हमें उनको याद कर उनसे ऐसे गुण और शक्तियों का आह्वान करना है ताकि बहुत सुंदर तरीके से आप अपना कार्य भी कर सकें, आपका व्यवहार, आपका आहार भी ऐसा शुद्ध बने। मैंने देखा कि कारीगर लोग, एक कॉटन मिल में हम गए थे प्रोग्राम करने, तो वहाँ के संचालकों ने, मैनेजर्स ने हमें बताया कि बहन जी ये बहुत व्यसनी बन जाते हैं और व्यसनों के कारण वो बार बार काम छोड़ के बाहर जाते हैं, बीड़ी पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, उनकी एकाग्रता टूटती रहती है। जो काम 2 घंटे में पूरा हो सकता उनको 3 घंटा लगता है, क्योंकि उनको कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कुछ ना कुछ व्यसनों का इनको आदत है और उसके कारण उनको ऐसी बार बार तलब लगती है कि वो काम छोड़ के बाहर जाएंगे, फिर 10 मिनट 15 मिनट खर्च करके फिर आएंगे। तो व्यसनों के पीछे भी देखो पैसे खर्च होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत से कमाते हैं और उसका कितना हिस्सा तो व्यसन में, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे खाने में ही जाता है।
और उनकी तलब लगती है तो काम के प्रति एकाग्रता नहीं रहती, टाइम वेस्ट होता है। तो हमें उस कॉटन मिल में बताया कि आप इनको बताओ कि व्यसनों से मुक्त हो जाए। तो आप थोड़े समय में ज़्यादा कार्य कर सकेंगे, एकाग्रता से काम करेंगे तो आपके काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो अगर आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझेंगे और परमात्मा से प्रॉमिस करिए, विश्वकर्मा जी से प्रॉमिस करिए कि आपका ही हम वारसदार है, आपके तरह की ही कारीगरी हम कर रहे हैं। आपको देवता कहा जाता है, हम देवता क्यों नहीं हैं? हम व्यसनी, रोगी, भोगी क्यों बन गए हैं? हमें भी आपके जैसा दिव्य बनना है। तो आपके जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान और योग से परिवर्तन आएगा। आप व्यसनों से छूटेंगे, आपके धन का व्यय नहीं होगा व्यर्थ। इससे आप अपने आप को अच्छे फल, सब्जियां, अनाज खिला सकेंगे, परिवार को भी अच्छा खिला सकेंगे। क्यों हम व्यसनों के पीछे खर्च करें? आप शांति से, प्रेम से बातचीत करेंगे, लोगों से व्यवहार करेंगे, कोई हल्के गाली गलौज के शब्द नहीं बोलेंगे, तो ज़रूर हर कोई कहेगा कि ये तो सच में योगी हैं, तपस्वी हैं, ये तो देवता है। तो ऐसा जीवन बनाने से बहुत ही दुआएं आप कमाएंगे। तो अपनी कारीगरी को सिर्फ धन कमाने का साधन न समझे। धन कमाना ही है, आपको पेट के लिए तो चाहिए, परंतु साथ साथ ये जो मैंने 5-6 बातें आपको बताई कि आप शांति से, प्रेम से व्यवहार करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, सच्चाई सफाई रखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, तो आप अपने ही कामकाज के द्वारा जो भी संपर्क संबंध में लोग आते हैं उनसे दुआएं कमा सकेंगे। और फिर आप अभ्यास करके देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे लाखों भाई बहनों का अनुभव है कि इस ज्ञान योग का अध्ययन और अभ्यास करने से हमारे लिए गुडविल बनती है, समाज में कारपेंटरी के आपके एसोसिएशन भी होते हैं, उसमें भी आप इज्जतदार व्यक्ति बनेंगे। तो ये कुछ मेरा चिंतन मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप इसको कोई साधारण कथा कहानी नहीं समझना, ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये परमात्मा भी नई सृष्टि की, सुखमय सृष्टि की उत्पत्ति और निर्माण के लिए हमें यही ज्ञान और योग सिखाते हैं। मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा और ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा सतयुगी दुनिया का सृजन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। हमें भगवान ने बताया है कि ये कला वाले लोग ज्ञान में आएंगे और वे भी सतयुगी नई दुनिया बनाने में मददगार बनेंगे। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि आप सभी भी अपनी कला कारीगरी के साथ योगी भी बने, ज्ञानी भी बने। फिर आप कर्म करते भी भगवान को याद कर सकते हैं और भगवान आपको नई दुनिया के निर्माण में अपना साथी बनाएंगे।
कुछ लोग विश्वकर्मा को ही ब्रह्मा समझते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने मानवों के मन को शुद्ध करने का कार्य किया, संस्कारों को शुभ बनाने का कार्य किया ज्ञान और योग से। और ऐसे ज्ञानी योगी सुथार, लोहार, मिस्त्री, प्लम्बर सभी विश्वकर्मा बनकर नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मददगार बन रहे हैं। मैं दिल से आप सबको दुआएं देती हूँ कि आप अपनी कारीगरी में नित्य नए सफलता के कीर्तिमान स्थापित करें, बहुत अच्छी तरह कमाकर सुख से जिएं, अपनी कारीगरी में सद्गुणों को धारण कर सचरित्रवान बनकर आप खुद भी दुआओं से भरपूर बने। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का, जिन्होंने बड़े सुंदर और सरल शब्दों में हमें ये बताया कि जीवन में दुआएं कमाना कितना आसान है। सब कुछ करते हुए भी अगर हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, काम करते करते किसी को खुश कर सकें, तो कितनी दुआएं उस इंसान से हमें मिलती हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भी दुआओं का खजाना जमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का।